लेजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू येन कैंगलांग पैलेस आया होता है। तभी लू येन के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आपका कैंगलांग पैलेस में स्वागत है स्वॉर्ड किंग। लू येन कहता है कि लिंग दाओपिंग कहाँ है। वह कहता है कि सीनियर ब्रदर लांगवाओ वैली में है, वहाँ उन्होंने हर्बल मेडिसिन की स्टडी की है। मैं आपको अभी वहाँ लेकर चलता हूँ। लिंग दाओपिंग लू येन को यहाँ देखकर चौंक जाता है। वह व्यक्ति बताता है कि यह स्वॉर्ड किंग आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर लिंग दाओपिंग चौंक जाता है कि यह 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन गया। लू येन कहता है कि ग्रैंड मास्टर लिन, क्या तुम मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं कहोगे। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर लिन कहते हैं कि यंग मास्टर लू येन, कृपया आप अंदर आइए। लू येन कहता है कि ग्रैंड मास्टर लिन, क्या आप मुझे देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए। मास्टर लिन कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जिंगजाओ सिटी वापस आएंगे और वापस आने के बाद मुझे ढूंढेंगे, और तुम तो वास्तव में 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन गए हो। मैं तो वास्तव में आश्चर्यचकित रह गया। लू येन कहता है कि 2 साल पहले आपने फेंग ली युआन की मदद नहीं की, क्योंकि आपने मेरी मार्शल आर्ट के माध्यम से मेरी पहचान का अनुमान लगा लिया था। मुझे ईमानदारी से बताना कि क्या आपने इसके बारे में किसी और को बताया था। मास्टर लिन कहते हैं कि मैंने अपने बड़े भाई पेंग वांग को छोड़कर किसी और को नहीं बताया है। क्या कोई गड़बड़ है। लू येन कहता है कि पेंग वांग कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। मास्टर लिंग बताते हैं कि सीनियर ब्रदर बहुत ही बूढ़े हैं, इसीलिए उन्होंने मार्शल आर्ट वर्ल्ड को छोड़ दिया है। अब वह फेलिंग पीक पर रहते हैं। अब वह दोनों पेंग दाओ से मिलने के लिए चले जाते हैं। इधर हम पेंग दाओ को देखते हैं जो सुईहान को मारने के लिए परेशान होता है। मास्टर लिन पेंग दाओ को लू येन से मिलाते हैं। वह बताते हैं कि यह 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन गया है। सुनकर पेंग दाओ कहता है कि जूनियर ब्रदर लिन ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले भी बताया था। मैंने तुम्हारी मार्शल आर्ट के बारे में सुना और मुझे डाउट था कि तुम शायद 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन जाओगे। लू येन कहता है कि सच सच बताना, तुमने मेरे बारे में किसी और को बताया है। जिस पर पेंग दाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी और को नहीं बताया है। यह सुनकर लू येन को गुस्सा आ जाता है और अब वह एक पंच से पेंग दाओ पर अटैक करता है, जिससे कि वह बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब लू येन उसके ऊपर पैर रखकर उससे पूछताछ करने लगता है, पर वह बताने के लिए तैयार नहीं होता। मास्टर लिन कहते हैं कि मेरे भाई बहुत ही बूढ़े हैं, यह बहुत जल्दी मर सकते हैं, इसीलिए कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। लू येन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम फिंडस अलायंस के मेंबर हो। जब मैं 2 दिन पहले जंगल से आ रहा था, तब मैंने फिंडस अलायंस के मास्टर के साथ तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हें तुम्हारी सांसों से पहचान लिया। तब मैं और लू शिमिंग जा रहे थे, तब ब्लैक विड रिज पर मेरा रास्ता रोक लिया था। वह फिंडस अलायंस के ही लोग थे। शिमिंग ने मुझे बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया। तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया। लू येन कहता है कि बेटा तुम ऐसे नहीं बताने वाले। अब वह अपनी छोटी छोटी स्वॉर्ड को बनाकर उसके अंदर डाल देता है। लू येन कहता है कि अगर तुम अपना मुंह खोलते हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारा इलाज कर देगा, अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो तुम ऐसे ही मारे जाओगे। यह सुनकर पेंग दाओ सारी बात बताने के लिए तैयार हो जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।